श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्राणियों, मृत्यु कोई भयावह अजनबी नहीं, वह तो समय की गोद में स्नेहिल प्रतीक्षा करती सहयात्री है। वह आती है न्याय की तरह, ताकि तुम्हें उस असीम आलोक में विलीन कर दे जहां न तो शोक है, न खोज है, न संताप। पर क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारे हृदय के सूने गलियारों में अब भी अपूर्ण इच्छाएं धूल बनकर उड़ती है? कल्पना करो, आज की सांझ आखिरी सांझ हो। सूर्य का यह अरुणिम मल्हार अंतिम बार तुम्हारी पलकों पर पड़े। क्या तुम्हारी आंखों में शांति की मुस्कान होगी या पश्चाताप की जलन? क्योंकि मृत्यु से ठीक पहले आत्मा मांगती है केवल दो उत्तर, क्या मैंने प्रेम बांटा, क्या मैंने सत्य जिया? प्रिय आत्माओं, जिस तरह किसान पकते खेत को छोड़कर खाली हाथ नहीं परंतु अनुभूति भरी थकान लेकर घर लौटता है, वैसे ही आत्मा जब वह देह को त्यागती है साथ ले जाती है कर्मों का पराग सुगंध। जिसने कर्तव्य पुष्प सींचे उसे अमृत सुगंध घेरती है, जिसने वासनाओं का विष बोया उसके साथ झुलसा हुआ धुआं ही उड़ता है। श्री कृष्ण स्मित करते हैं, हे अर्जुनो, जिसे मृत्यु का स्मरण पल पल है वह सदा जीवनमय रहता है, क्योंकि जो अभी से तैयार है उसके लिए जाने का क्षण एक विशाल प्रस्थान गीत बन जाता है, जहां हर धड़कन मृदंग, हर श्वास बांसुरी और हर आंसू चरणामृत बन जाता है। तो सुनो एक कथा। द्वारिका के वृद्ध वैश्य विभीषण दास का जीवन स्वर्ण से चमकता था, पर मन कांसे सा खुरदरा। कुबेर सी संपत्ति पर करुणा शून्य हृदय। एक रात्रि यमदूत ने स्वप्न द्वार से झांका और कहा, एक मास शेष है, कांप उठा कंचन खजाना। जड़ित सिंहासन पर डर की धड़कनें थरथरा उठी, पर उसी क्षण स्मृति दीप जला। कभी बचपन में सुना था, जाता है जो देह छोड़ वही साथ ले जाएगा, दिलाए गरीब पर किया उपकार। विभीषण दास को समझ आया। अदृश्य घड़ी ने जब आखिरी महीना बताया तब भीतर छिपे आर्षे ने आंखें खोली। उसने खोले खजाने, वितरित किया अन्न, वस्त्र, औषधि, शिक्षा पात्र। और जब मृत्यु का दिन आया उसके मुख पर नवजात सा निश्चल हास्य था, क्योंकि अब वह जान चुका था, खाली हाथ आया था, नहीं कर्मों से भरी आत्मा लेकर जा रहा हूं। मित्रों, यह कथा आज हम सबके सामने दर्पण सी रखी है। आप हम नहीं जानते अगला प्रहर क्रियाक्रम में दर्ज है या नहीं, पर एक बात सुनिश्चित है, क्षण क्षण घट रहा है और हर घटता क्षण पूछ रहा है, तुम्हारी तैयारी कैसी है? तैयारी का अर्थ क्या केवल संन्यास है? नहीं, कृष्ण कहते हैं, त्याग वह नहीं जो वस्त्रों का, त्याग वह है जो विकारों का। दैन्य भाव त्यागो, कर्तृत्व में उतरो, चिंता त्यागो, चिंतन अपनाओ। जब तुम करुणा को आलिंगन कर लोभ को विदा कर दोगे, मृत्यु स्वयं तुम्हारे द्वार पर शुभ वरदात्री की तरह आएगी। सोचो, अगर इस वक्त तुम अपनी ही शव यात्रा को देख रहे होते, किन चेहरों पर अश्रु दिखते? किसे तुमने ऐसा सुकून दिया कि तुम्हारी याद में वह मुस्कुराए? मृत्यु से संवाद का यह अभ्यास जीवन में दया का सेतु बनाता है। याद रखो, मृत्यु वह क्षण है जब मन के सब नकाब उतरते हैं। जो भीतर ढका है वही उजागर होगा। अतः अभी तपस्वी बनो, अभी साधक बनो, अभी प्रेमी बनो। तब अंतिम श्वास एक आभार सूचना होगी, देह को, धरती को, देव को। कृष्णवाणी फिर झंकृत होती है, हे मानव, देह मात्र पावनी पोथी है जिसमें कर्म श्लोक लिखने आए हो। एक पृष्ठ भी रिक्त न छोड़ना, वरना मृत्यु तुम्हें अधूरा लिखित ग्रंथ दे जाएगी। कितने हैं जो सोचते हैं, मैंने अभी तो सपने संजोए हैं, मृत्यु अभी क्यों आए? पर भगवद गीत कहती है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्ते भजस्व माम। यह संसार क्षणिक और दुखमय है, अतः मुझे भज और कर्तव्य की भूमि सज्ज कर। तैयारी के 5 दीपक। 1. स्मरण दीप। हर प्रभात स्वयं से पूछो, यदि आज अंतिम दिन हो तो मैं क्या करूं? 2. सेवा दीप। दिन में एक कर्म ऐसा जहां बदले में धन मान नहीं, केवल दुआ मिले। 3. संगति दीप। अपनाओ वे मित्र जो तुम्हें श्रेष्ठतर बनाते हैं। नकारात्मक संग को कर दो प्रणाम, विदा।
4 साक्षी दीप। रात्रि को लिखो, आज मैंने कितने क्षण होशपूर्वक जिए। 5वां समर्पण दीप। सोते समय हृदय से कहो, हे केशव, अगर अभी बुलाओ मैं तैयार हूं। जब ये 5 दीपक निरंतर जलेंगे तब आत्मा में उजाला इतना होगा कि मृत्यु भी चकित होकर पूछेगी, हे ज्योतिर्मय, तुम किस लोक के वासी? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैं प्रेम लोक का यात्री, कर्म लोक का कर्ता, ज्ञान लोक का साधक और तुम्हारा प्रिय अतिथि। मुझे साथ ले चलो। इस यात्रा में 2 शत्रु सबसे बड़े, आलस्य और अहम। आलस्य कहता है अभी समय है, अहम कहता है मैं तो अमर हूं। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम इन दोनों को जीत लो तो यमराज का संदेश पत्र केवल एक उत्सव निमंत्रण बन जाएगा। तो हे श्रोताओं, अभी अपनी पलकों पर मृत्यु की परछाई रखकर मन में जीवन की वीणा बजाओ। जब भी श्वास लो यह जानो, मैं अनमोल क्षण पी रहा हूं, और जब भी श्वास छोड़ो यह दोहराओ, मैं कृतज्ञता अर्पित कर रहा हूं। अंत में स्मरण कर लो वह दिव्य मंत्र जो हर भय को गलाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर जप एक माला, हर माला एक सीढ़ी, हर सीढ़ी मृत्यु रहित मोक्ष द्वार। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, विम्पल फैक्ट्स में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को श्री कृष्ण की अमृत वाणी के प्रकाश से उजागर करने का प्रयास करते हैं। हे मधुसूदन, आज जो आत्मा इस वाणी को सुन रही है उसके हृदय से मोह का अंधकार मिटा दो और उसे सत्य के सूर्य की एक किरण प्रदान करो। कल्पना कीजिए, अभी इसी क्षण आपके प्राण शरीर को अलविदा कह रहे हैं। शरीर शांत है, लेकिन आप एक सूक्ष्म ऊर्जा बनकर उस देह को देख रहे हैं जिसे आप जीवन भर मैं कहते रहे। वो देह अब बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, और उसके चारों ओर परिवार की भीड़ धीरे धीरे जमा हो रही है। कुछ रो रहे हैं, कुछ फोन कर रहे हैं, कुछ यह सोच रहे हैं कि अंतिम संस्कार कब और कैसे होगा। लेकिन आप वहां हैं, उन सब के बीच, अदृश्य, अवाक, अचिंत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, तू देह नहीं, देह तो केवल वस्त्र है जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर को प्राप्त करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वह नया वस्त्र अर्थात नया जन्म मिलता है कहां, कैसे, कब? यही वह रहस्य है जिसे समझने के लिए आज की यह यात्रा है। जब प्राण निकलते हैं तो आत्मा सबसे पहले मन के घेरे में फंसती है। वह उन सब विचारों की प्रतिध्वनि सुनती है जो उसने अंतिम समय में किए। यदि श्वास टूटने से पहले क्रोध, लोभ या भय था तो आत्मा उस अशुद्ध कंपन में डूबती जाती है। किंतु यदि अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण का नाम था, भक्ति का भाव था, सेवा की संतुष्टि थी, तो आत्मा हल्की हो जाती है, जैसे कमल पंखुड़ी पर टिकी बूंद जो सूर्य आते ही उड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसलिए मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं, वह एक द्वार है जहां से आत्मा अगले चरण में प्रवेश करती है। अब सुनो, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसे मार्ग दिखाने आते हैं 2 शक्तियां। 1 यमदूत जो उसे कर्मों के अनुसार ले जाते हैं। 2 देवदूत, विष्णुदूत। यदि आत्मा भगवत भाव से भरी हो, यदि जीवन में पाप अधिक और ईश्वर भक्ति शून्य हो, तो यमदूत उसे खींचते हैं और यात्रा कठिन डरावनी बन जाती है। लेकिन अगर आत्मा प्रेम, सेवा, भक्ति और क्षमा से पवित्र हो, तो विष्णुदूत उसे दूध या प्रकाश के पुल पर लेकर जाते हैं, जहां हवा शांत होती है, प्रकृति सुगंधित और दिशाएं चुपचाप मंत्र गाती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय आत्माओं, यह वह समय होता है जब आत्मा को पुनरावलोकन कराया जाता है। उसकी पूरी जीवन यात्रा उसके ही सामने चलचित्र सी चलती है। हर वह बात जो उसने सही की, हर वह आघात
जो उसने किसी को पहुंचाया, हर वह प्रेम जो उसने बांटा, और तब आत्मा स्वयं तय करती है मैं कहां जाना चाहती हूं। यहां दो मार्ग होते हैं। एक, पुनर्जन्म, जहां आत्मा फिर से संसार में आती है अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करने। दो, मोक्ष, जहां आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है। लेकिन क्या हर आत्मा को यह चुनाव मिलता है? क्या सबको विष्णुदूत आते हैं लेने? क्या पुनर्जन्म निश्चित है? और क्या मोक्ष केवल सन्यासियों के लिए है? हे गोविंद, जो आत्मा आज यह वाणी सुन रही है, उसे ऐसा सत्य ज्ञान दो कि वह मृत्यु को भय नहीं, एक दिव्य अवसर माने तुम तक पहुंचने का। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा के 5 संभावित मार्ग। जी हां, केवल 2 नहीं, पुनर्जन्म और मोक्ष ही नहीं, बल्कि 5 ऐसे रास्ते हैं जहां आत्मा की गति उसके कर्म, संकल्प और भावना पर निर्भर करती है। जब आत्मा मृत्यु के बाद भी देह, परिवार, संपत्ति या अपूर्ण इच्छाओं से बंधी रहती है, तो वह मुक्त नहीं हो पाती। वह इस भौतिक संसार के कंपन में ही घूमती रहती है। यह आत्मा सूक्ष्म रूप में कभी किसी पुरानी वस्तु से चिपकती है, कभी किसी स्मृति में अटक जाती है। ऐसी आत्मा को हम भूत, प्रेत या पिशाच के नामों से जानते हैं, पर असल में वह केवल अधूरी, भयभीत और असहाय चेतना होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन अंत समय में भी विषयों में डूबा रहे, वह देह त्याग के बाद भी विषयों के इर्द गिर्द भटकता है। इसलिए जीवन में त्याग केवल वस्त्र बदलना नहीं, मोह का विसर्जन है। जब आत्मा ने अच्छे कर्म किए हों, दूसरों की सेवा, तप, दान, भक्ति और नम्रता, तो उसे देवगति मिलती है। आत्मा यमलोक के पथ को पार कर एक अद्भुत भूमि में पहुंचती है, जहां सब कुछ उज्ज्वल है। रंग, गंध, ध्वनि सभी दिव्य हैं। यह स्वर्ग, इंद्रलोक, चंद्रलोक या अन्य देवस्थल आत्मा को विश्राम देता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को फिर जन्म लेना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग में इंद्रियां तृप्त होती हैं, परंतु आत्मा पूर्ण शांति नहीं पाती, क्योंकि शांति केवल कृष्ण की निकटता में है। कभी कभी आत्मा को न स्वर्ग मिलता है, न मोक्ष, न भटकाव, बल्कि वह सीधे अगले जीवन में प्रवेश करती है। नया जन्म, नया परिवार, नया नाम, पर पुराने कर्मों की छाया साथ चलती है। कर्मों की गति चमत्कारिक है। कोई आत्मा मनुष्य से पशु बनती है, कोई पत्थर से आर्षि बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, योनि का चुनाव आत्मा स्वयं नहीं करती, बल्कि उसके कर्म ही तय करते हैं कहां, कब और किस रूप में वह जन्म लेगी। जब आत्मा ने जीवन में ध्यान, जप, संयम और भक्ति का मार्ग अपनाया हो, तो मृत्यु के बाद वह सतलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करती है। यह मार्ग उन साधकों का है जिन्होंने शरीर में रहते हुए मन को शरीर से ऊपर उठाया। जैसे अग्नि की लौ ऊपर जाती है, वैसे ही यह आत्मा देह त्यागते ही ऊर्ध्वगामी बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योग के समय मेरी उपासना में लीन रहता है, वह देह छोड़ने पर मेरे दिव्य धाम की ओर बढ़ता है। यह अंतिम और सर्वोच्च मार्ग है, जहां आत्मा न तो लौटती है, न भटकती है, न जन्म लेती है। वह सर्वथा मुक्त हो जाती है और श्री कृष्ण के चरणों में एक बूंद की तरह समा जाती है। मम वैभवम प्राप्तः न पुनर्जन्म विद्यते। मेरे लोक को प्राप्त आत्मा फिर लौटती नहीं। श्रीमद् भगवद गीता। मोक्ष कैसे प्राप्त करें? 1. भक्ति, हृदय से श्री कृष्ण को पुकारो। 2. वैराग्य, मोह का त्याग करो, पर सेवा मत छोड़ो। 3. नाम जप, हर दिन हर सांस में हरे कृष्ण का उच्चारण। शोर, सेवा, सबको कृष्ण रूप मानकर व्यवहार करो। 5. समर्पण, जो तू करेगा वही होगा, इस भाव में जियो। मित्रों, हर दिन का जीवन इस मोक्ष यात्रा की तैयारी है। आज की हर सांस आने वाले देहांत की दशा तय करती है, तो क्यों ना हर दिन को एक साधना बना दें। हे माधव,
जिनके जीवन में अब भी मोह है, पर भीतर कहीं ना कहीं मोक्ष की पुकार है, उनकी आत्मा को यह वाणी जागृत कर दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, मृत्यु अचानक नहीं आती, वह सावधानी से संकेतों के साथ आती है। जिस आत्मा ने जीवन भर कभी भी आत्मनिरीक्षण नहीं किया, उसे भी मृत्यु से पहले कुछ गहरे संकेत मिलते हैं। जब मृत्यु समीप आती है तो आत्मा 3 सप्ताह पहले ही यात्रा पर निकल पड़ती है। एक अदृश्य दरवाजा खुल जाता है, जहां वह स्वयं को, अपने कर्मों को और इस जीवन की सार्थकता को देखने लगती है। एक वृद्ध संत थे, नारायण दास जी। पूरे जीवन भजन संकीर्तन में लगे रहे। मृत्यु से 21 दिन पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब समय निकट है, मुझे श्री कृष्ण ने स्वप्न में बुलाया है। अब मैं कम बोलूंगा, अधिक सुनूंगा, कम खाऊंगा, अधिक भीतर जाऊंगा। और सचमुच हर दिन उनका चेहरा और शांत, आंखें और गहरी, ध्वनि और धीमी होती गई। 21वें दिन उन्होंने अंतिम बार हरे कृष्ण कहा और मौन हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब 21वें दिन उन्होंने अंतिम बार हरे कृष्ण कहा और मौन हो गए, आत्मा मृत्यु के द्वार की ओर बढ़ती है तो प्रकृति उसे 3 संकेत देती है। गुण, वैराग्य की भावना, मन वस्तुओं से हटने लगता है। भोजन, वस्त्र, पद, यश सब व्यर्थ लगने लगता है। 2, पूर्वजों के स्वप्न, तन आत्मा कई बार दिव्य स्वप्न देखती है जहां मृत आत्माएं बुलावा देती है। 3, तीव्र आत्मनिरीक्षण, मैंने जीवन में क्या किया, यह प्रश्न अंदर से गूंजता है। मित्रों, इन अंतिम 21 दिनों में आत्मा अपनी दिशा तय कर रही होती है। जिसने जीवन में सत्य का वर्ण किया हो, वह इन दिनों में कृष्ण से एक अनदेखा संवाद शुरू कर देती है। कृष्ण कहते हैं, जैसे सूर्यास्त से पहले आकाश सुनहरा हो जाता है, वैसे ही जीवन के अंत से पहले आत्मा में प्रकाश उतरने लगता है। लेकिन जो आत्मा जीवन भर मोह में उलझी रही, वह इन संकेतों को नहीं पहचानती। उसे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पर आत्मा भीतर से जानती है, अब वापस नहीं लौटना है। जो लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं, वे अपने शेष समय को तप, सेवा, क्षमा और भक्ति में लगा देते हैं। वे अपनी आत्मा को इस योग्य बनाते हैं कि कृष्ण स्वयं द्वार पर आकर उन्हें लेने आए। बोन, स्मरण, हर सांस में हरे कृष्ण हरे राम जपे। डू, क्षमा, जिनसे भी वैर हो उन्हें हृदय से क्षमा करें। 3, दान, अनावश्यक वस्तुओं को दान करें। शरीर छूटे तो हल्का होकर छूटे। चोर, वसीयत नहीं, वाणी दे जाइए। अपनों को मोह नहीं, श्री कृष्ण का नाम देकर जाए। 5, श्री कृष्ण से अंतिम प्रार्थना, हे प्रभु, अब मैं थक चुका हूं, पर आपकी गोद में विश्राम चाहिए। हे गोविंद, जब देह शिथिल हो, वाणी थमे, नेत्र मुंद जाए, तब भी मेरा मन तुम्हारे चरणों में अडिग रहे। मुझे न स्वर्ग चाहिए न सिद्धियां, केवल तुम्हारे चरणों की शांति चाहिए। पुराने समय में एक संत कहा करते थे, जो मृत्यु को याद रखे वह किसी से द्वेष नहीं करता। जो अंतिम श्वास को पहचानता है, वह हर पल को पवित्र बना देता है। कृष्ण कहते हैं, मित्रों, जीवन को ऐसा बनाओ कि अगर आज मृत्यु आए तो कह सको, हे मृत्यु, तू विलंब क्यों कर रही है? मुझे तो अपने प्रिय प्रभु के दर्शन करने हैं। प्रिय आत्माओं, श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब शरीर का तापमान गिरने लगता है, श्वास धीमी होने लगती है, धड़कन रुकने लगती है, तो बाहरी दुनिया से नाता टूटने लगता है, लेकिन भीतर की दुनिया खुलने लगती है। आंखें बंद हो जाती हैं, पर आत्मा देख रही होती है। कानों से आवाजें नहीं आती, पर भीतर शब्द गूंज रहे होते हैं। वह कौन सा शब्द है जो अंतिम समय आत्मा को मार्ग दिखाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा नाम। 1, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यह महामंत्र चेतना को शुद्ध करता है। जब यह मंत्र मृत्यु के समय आत्मा में गूंजता है तो वह मोह से नहीं, प्रेम से देह छोड़ती है। डू एयू नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र आत्मा को श्री कृष्ण के धाम की ओर खींचता है। एक रश्मि की तरह यह मंत्र आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 3 श्री कृष्ण शरणम मम। अंतिम क्षण में यदि आत्मा कह दे, हे कृष्ण अब मैं केवल तेरा हूं, तो यह वाक्य उसे मुक्त कर देता है। मित्रों, एक सच्ची कथा सुनिए। ब्रज में एक वृद्धा थीं, राधा देवी। जीवन भर किसी मंदिर में झाड़ू लगाती रहीं। गहनों, नाम, यश से कोई नाता नहीं, लेकिन हर दिन मंदिर में कहती, हे कृष्ण जब बुलाओ मुझे बताना मत, बस अपनी बाहों में भर लेना। और हुआ भी वही। एक सुबह वे बैठी बैठी शांत हो गईं। मुख पर मुस्कान, नेत्रों में आंसू और अधरों पर केवल एक ध्वनि थी, कृष्ण। जो आत्मा उस क्षण कृष्ण का नाम स्मरण कर रही होती है, वहां यमदूत नहीं आते, वहां विष्णु दूत आते हैं, गंध, प्रकाश और संगीत के साथ। जैसे श्री राम के समय गरुड़ जी हनुमान को ले जाते हैं, वैसे ही भक्त की आत्मा को श्री कृष्ण के दूत सम्मान पूर्वक साथ ले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जो भक्त अंत समय में कृष्ण को पुकारता है, श्री कृष्ण स्वयं उसकी आत्मा के सम्मुख प्रकट होते हैं। वे आंखों से दिखें या नहीं, पर आत्मा जान जाती है, मेरे प्रभु आ गए हैं। हे प्रभु, जब शरीर थक जाए, सांसें रुक जाएं, सब साथ छोड़ दें, तो केवल आप रहिए, आपका नाम, आपका रूप और आपके चरण। लेकिन मित्रों, मृत्यु का वह क्षण केवल प्रकाश और प्रेम नहीं होता, एक अंतिम परीक्षा भी होती है। पुरानी वासनाएं, अधूरी इच्छाएं, क्रोध और अपमान के अनुभव सब एक साथ उठते हैं। यदि आत्मा इनसे विचलित हो गई तो वह गिर सकती है, लेकिन यदि वह श्री कृष्ण के नाम में लीन रही तो वह उड़ जाती है। 1 अपने आसपास ईश्वर का वातावरण रखो। घर में रोज भजन, मंत्र, कीर्तन का स्वर हो। 2 नियमित जप, मृत्यु के क्षण पर नहीं, जीवन भर अभ्यास चाहिए। 3 शुभ संगति, अंतिम समय में कौन तुम्हारे पास होगा यह तय करता है तुम्हारी गति। 4 मोह नहीं, समर्पण रखो, जो होना है वह होगा, लेकिन मैं श्री कृष्ण के साथ रहूंगा। तो मित्रों, अब जब हम मृत्यु के क्षण का रहस्य समझ चुके हैं, तो इस जीवन को और कैसे जियो कि हर क्षण मृत्यु की तैयारी बने, यह हम जानेंगे अंतिम भाग 6 में। हे श्री कृष्ण, जिनके कानों तक यह वाणी पहुंचे, उनके अंतर्मन में समर्पण का दीप जल उठे। आज का दिन हो उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म, जहां मृत्यु नहीं, केवल तुम्हारा नाम शेष रह जाए। जिसने जीवन भर मैं कहा, अंत में समझ गया मैं कुछ नहीं था। जिसने जीवन भर दुनिया के द्वार खटखटाए, अंत में जान लिया एक ही द्वार है जो खुलता है, वो है श्री कृष्ण का द्वार। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हाथ जोड़कर कह दो, अब मैं तुम्हारा हूं। समर्पण वह क्षण है जब तुम मृत्यु को देखकर भी मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है मुझे लेने स्वयं कृष्ण आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। 1 स्मरण साधना, दिन के हर कार्य में कृष्ण को स्मरण करो, भोजन बनाते समय, चलने में, बोलने में। 2 नित्य हरे कृष्ण जप, जैसे श्वास अपने आप आती जाती है, वैसे ही मंत्र को जीवन का हिस्सा बना दो। 3 सेवा का भाव, किसी की मुस्कान, किसी की मदद, सबको श्री कृष्ण की सेवा मानो। 4 कृपा दृष्टि, जब दुख आए तो पूछो, हे कृष्ण इसमें भी तेरा कौन सा पाठ छिपा है। 5 वैराग्य, भीतर से, बाहर नहीं, पर भीतर से मोह काट दो। 6 संगति चुनो, वहां रहो जहां नाम लिया जाए, न कि निंदा फैलाई जाए। 7 मृत्यु को रोज याद करो, क्योंकि जो मृत्यु को साथ लेकर जीता है वही सचमुच जीवित है। कृष्णमय आत्मा कहेगी, हां मैंने हर दिन तेरे स्मरण में जिया,
हर पल को तेरे चरणों में अर्पित किया। अब जो भी करना हो तू कर, मुझे तुझ में ही लीन हो जाना है। और तब मृत्यु शत्रु नहीं बल्कि एक सेतु बन जाती है जो आत्मा को भक्ति के महासागर में विलीन कर देती है। ब्रजभूमि में एक कथा प्रचलित है। एक अनपढ़ किसान था जिसे केवल एक बात आती थी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वह रोज खेत जोतते जोतते भी यही गुनगुनाता। एक दिन जब वह मरा, लोग हंसे कि इसने तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, ना कोई तप किया। पर एक गोपी ने कहा, तुम नहीं जानते, जब यमदूत आए तो श्री कृष्ण पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि वह नाम का दीपक कभी बुझने नहीं देता था। तो मित्रों, अब अगर आज मृत्यु आ जाए, क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो समझो जीवन सफल है। अगर नहीं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। श्री कृष्ण का नाम ही तुम्हारा पासपोर्ट है, कर्म ही तुम्हारी मुद्रा है, प्रेम ही तुम्हारा वाहन है और समर्पण ही तुम्हारा टिकट। हे आत्मा, तू कब तक छाया पकड़ने में लगा रहेगा? अब प्रकाश की ओर चल। तेरा घर मुझ में है, तेरा विश्राम मेरी बांसुरी की ध्वनि में है। हे कृष्ण, मृत्यु का वह क्षण जब भी आए, तब मेरा मन मोह में नहीं, तुम्हारे चरणों में हो। मेरी वाणी में मंत्र हो, नेत्रों में आंसू नहीं, बस तुम्हारा दर्शन हो। मित्रों, इस श्रृंखला की यह अंतिम कड़ी पूर्ण हुई। यदि इस अमृत वाणी ने आपके अंतर्मन को छुआ हो, तो इसे संसार में फैलाइए, ताकि हर आत्मा को मृत्यु से पहले श्री कृष्ण की कृपा मिल सके। आप देख रहे थे विमपाल फैक्ट्स, जहां हम जीवन के रहस्यों को श्री कृष्ण की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। अगर इस श्रृंखला से आपने कुछ पाया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। आपका जीवन सफल। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा में। तब तक के लिए हर श्वास में हरे कृष्ण हरे कृष्ण।